गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है मुस्लिम सांप्रदायिकता, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुस्लिम सांप्रदायिकता का अर्थ है कि भारतवर्ष में लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम जाति के लोग एक साथ रहते आए हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन स्थापित करने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों की कमजोरी को भांप लिया और हिंदू वर्ग को मुस्लिम वर्ग के प्रति उकसाया, मुस्लिमों को हिंदुओं के प्रति उकसाया और फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत उन्होंने भारत में शासन किया। तो इसी वजह से भारत में हम देख सकते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिकता का विकास हुआ वो ईर्ष्या, द्वेष और दुर्भावना की वजह से, जिसको अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल किया गया और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारे अध्ययन का टॉपिक हो गया वो है मुस्लिम सांप्रदायिकता। जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं मुस्लिम कम्युनलिज्म। ठीक है, चलिए इसके सबसे पहले हम कॉजेस के ऊपर विचार करें तो हम देखते हैं कि इसके कॉजेस को लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कारण, जिसको हम लोग कॉजेस कहेंगे। तो इसका फर्स्ट जो कॉज होगा वो होगा कि भारतीय उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था एवं इसका पिछड़ापन। एवं इसका पिछड़ापन। इसका अर्थ यह है कि भारत में जब ब्रिटिशों के द्वारा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई तो इस अर्थव्यवस्था में काफी पिछड़ापन मौजूद था। इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशों के द्वारा जब भारत पर अपना आधिपत्य कायम किया गया तो पहले तो वो व्यापारिक उद्देश्यों से आए और व्यापार करते करते उन्होंने भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ही नियंत्रित कर लिया। और जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया तो उन्होंने इसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला जो है वो है विकृत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहने का अर्थ है कि इस अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत कुछ सीमित अवसर प्राप्त थे लोगों को अपने अर्थव्यवस्था को संचालित करना, अपने रोजगार को संचालित करना, और इस अवसर पर इस कार्य में चूंकि हिंदू पढ़े लिखे थे और काफी ज्यादा एक्टिव यानी कि क्रियाशील थे, जिसकी वजह से इन्होंने मुसलमानों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा इस व्यवस्था में अपना योगदान दिया, इस पूंजीवादी व्यवस्था में सहभागी बने और इसके कारण वो मुसलमानों को पछाड़ते चले गए, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इस बात को जबरदस्ती जोर देकर के कहा कि सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर हिंदुओं का अधिकार है, क्योंकि इसी वजह से मुसलमान जो है आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की मानसिकता को उजागर करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ एक और जो था, इसमें सरकारी नौकरी जो थी, इस विकृत भारतीय उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकारी नौकरी की जो व्यवस्था थी उसकी बात करें तो सरकारी नौकरी प्राप्त करना और अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन भारतीय उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि इसके लिए सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक तत्व क्या था, तो वो था कि अंग्रेजी का ज्ञान, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग, और इस कार्य में हिंदू वर्गों ने मुस्लिम वर्गों से ज्यादा पढ़ाई
में वो आगे निकल गए, जिसकी वजह से मुसलमानों को नौकरियों का अवसर नहीं मिल पाया, वो कम ही रोजगार सरकारी नौकरियों में हासिल कर पाए। और मुसलमानों ने इस बात को भी गलत ढंग से प्रस्तुत किया और मुसलमानों को ये समझाने का प्रयास किया कि सारे सरकारी नौकरियों पर हिंदुओं का कब्जा है, क्योंकि हिंदू जो है उन्होंने मुसलमानों को केवल झाड़ू लगाने और पानी भरने इस तरह के कामों के लिए छोड़ रखा है। यानी कि मानसिकता बनानी शुरू कर दी थी उन्होंने। फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत अपनी जो अर्थव्यवस्था भारत में विकसित की थी, उस अर्थव्यवस्था में कुछ सीमित पूंजीवादी स्वरूप थे, जिसके अंतर्गत लोगों को अपनी पूंजी को विकसित करने का अवसर प्राप्त था। उसमें भी हिंदुओं ने बाजी मारी, और सरकारी नौकरी जिसमें भी हिंदुओं ने बाजी मारी। और इस कारण से हम देखते हैं कि मुसलमानों को हे दृष्टि की भावना जागृत करने के लिए ब्रिटिशों ने उनमें फूट की भावना डालनी शुरू की। उन्होंने मूल कारणों पर चर्चा न करके उन्होंने हिंदुओं को इसके लिए दोषी बताया, जिसकी वजह से मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हम मान सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है हिंदू पुनरुत्थानवाद। हिंदू पुनरुत्थानवाद क्या है? हिंदू पुनरुत्थानवाद का तात्पर्य है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हमने देखा कि भारत की स्थिति काफी दयनीय होती चली गई। तो इस अवस्था से निकालने के लिए एक दौर में मतलब हिंदू पुनरुत्थानवाद का उदय हुआ, और इस हिंदू पुनरुत्थानवाद के दौर में कई तरह की बातें सामने आई। इसमें हिंदू, हिंदी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे देखने को मिले। इस तरह के उद्घोषों के साथ हिंदू हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे लगाए गए। इसके अलावा गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई। गौरक्षणी सभा के द्वारा हम देखते हैं कि गायों की रक्षा के लिए सभाओं का निर्माण किया गया, और इस वजह से कई हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए आगे चल करके। इसके अलावा हम देखते हैं कि वैदिक युग की वापसी का स्वप्न दिखाया गया। वैदिक काल में जोड़ने का प्रयास किया गया और वैदिक युग की वापसी का स्वप्न देखा गया। इसमें प्राचीन अतीत का महिमा मंडन करके भारतीयों में वही नवीन ऊर्जा और चेतना का संचार करने का प्रयास किया गया, और वैदिक युग की वापसी की कामना की गई। और साथ ही साथ इसमें मध्यकाल के दौरान मध्यकाल की विकृत दशा का भी वर्णन किया। मध्यकाल में जो विकृत दशा थी उसका वर्णन भी किया गया, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इससे मुस्लिमों की भावनाओं को आहत होना स्वाभाविक था। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या हो रहा था कि पहला तो हमारा कारण हमने देखा कि भारतीय उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था और इसका पिछड़ापन, जिसमें जो सीमित विकृत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अवसर प्राप्त हुए उसका लाभ हिंदुओं ने उठाया और मुसलमान पीछे रह गए। सरकारी नौकरी पाने में भी मुसलमान जो थे उसकी तुलना में हिंदू आगे निकल गए, जिसके वजह से इन दोनों कारणों को मुसलमानों को समक्ष इस तरह से ब्रिटिशों ने प्रस्तुत किया कि सारे वाणिज्य व्यवसाय पर हिंदुओं का अधिकार है, क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों के कार्यों को छीन लिया है। लेकिन उन्होंने इसके मूल कारणों की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से मुसलमानों में ये मुस्लिम सांप्रदायिकता जगाने का काम किया। दूसरा जो है वो है हिंदू पुनरुत्थानवाद, जिसमें हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे गए, गौरक्षणी सभाएं स्थापित की गई। वैदिक युग की वापसी का स्वप्न देखा गया, जिसमें मुसलमानों को जोड़ पाना संभव नहीं था, और साथ ही साथ मध्यकाल की विकृत दशा का वर्णन किया, जिससे मुसलमानी भावनाओं के आहत होने की पूरी संभावना थी। चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं, अगले कारण पे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण कारण था वो सर सैयद अहमद खां का अलगाववाद था। सैयद अहमद खां का अलगाववाद। कहने का मतलब है सर सैयद अहमद
खां जो थे वो मुस्लिमों के समर्थक थे और मुस्लिमों को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते थे, और उन्होंने प्रारंभ में ही भाप लिया था कि भारत को आगे चल करके आजादी मिलने वाली है, लेकिन अगर इस भारत में उन्होंने अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया तो आगे चल करके हिंदुओं का वर्चस्व हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक अलगाववाद की नीति का अनुसरण किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी प्रयास किया कि मुसलमानों को समुचित अवसर मिले, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति राजभक्ति करने और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की नीति का अनुसरण किया, जिसमें अलगाववाद के बीज निहित थे। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। चौथा कारण के रूप में हम देख सकते हैं 1905 का बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। आप सभी को पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, और इसका मूल कारण था कि बंगाल को वहां जो राष्ट्रीयता की भावना उदय हो रही थी उसको समाप्त करना। इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, लेकिन इस बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन भी हमें देखने को मिलता है। और ये जो घटनाएं थी इसमें ब्रिटिशों ने बहुत बड़ी चालाकी से मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। इस कारण से हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में और स्वदेशी आंदोलनों के कार्यक्रमों में मुसलमानों की जो सहभागिता थी वो काफी कम रही, और इस कारण से भी मुसलमानों ने ब्रिटिशों के प्रति अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करते हुए इन आंदोलनों से स्वयं को अलग रखने का प्रयास किया, जिससे मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल माना जा सकता है। इसके अगले कारण की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि विश्व में जो आर्थिक मंदी आई थी, आर्थिक मंदी, आप सभी को पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में जबरदस्त आर्थिक मंदी आई थी, और इस मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, और इसके कारण भारत में बहुत सारी असमानताएं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं से भारत को दो चार होना पड़ा था। और इस आर्थिक मंदी को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि हिंदुओं की वजह से मुसलमानों को ये कष्ट देखने को पड़ रहे हैं। उस दौर में अनेक गृह युद्ध हुए, हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, और इस सारी परिस्थितियों को अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया, और इस तरह से उन्होंने उनका इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध किया। तो आर्थिक मंदी का भी जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद है एक हमारा महत्वपूर्ण कारण है मोहम्मद अली जिन्ना का, मोहम्मद जिन्ना का उग्र सांप्रदायिकता। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उग्र सांप्रदायिक थे, लेकिन 1920 ईस्वी तक वे सामान्यतः नरमवादी कांग्रेसी नेता थे। लेकिन 1920 के बाद उनकी विचारधारा में जबरदस्त परिवर्तन आया, और उन्होंने हिंदुओं के साथ मतभेद को बढ़ाते हुए मुसलमानों को हिंदुओं से अलगाववादी प्रवृत्ति को जोर दिया, और उन्होंने सांप्रदायिकता को काफी जोर शोर से बढ़ावा देना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अली जिन्ना के जो उग्र सांप्रदायिकता थी उसकी वजह से भी भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास हुआ। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि जब कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था 1946 में, तो कैबिनेट मिशन जो था उसने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, और इस पाकिस्तान की मांग को ठुकराने की वजह से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने भारत में मनाया, और इस तारीख को भारत में गृह युद्ध छिड़ गया। हिंदू और मुसलमान जो थे आपस में लड़ रहे थे। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए जाने से मुस्लिम सांप्रदायिकता खुलकर के सामने आई, और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आगे चल करके भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए और भारत विभाजित हो गया। और 14 अगस्त
1947 को पृथक एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान अस्तित्व में आया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने देखा कि भारत में जो सीमित अवसर प्राप्त हुए हिंदू चाहे मुसलमानों को, उसका लाभ मूलतः हिंदुओं ने उठाया और इस बात को मुसलमानों के समक्ष इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि सारे वाणिज्य, व्यापार एवं सरकारी नौकरियों पर हिंदुओं का अधिकार है, क्योंकि मुसलमानों को उन्होंने लेने नहीं दिया। उन्होंने उसके मूल कारणों की चर्चा नहीं की। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि विकृत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उसके दौरान जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई उसको हिंदुओं और मुसलमानों के विरुद्ध तैयार किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने देखा कि हिंदू पुनरुत्थानवाद जो था वो भी एक बहुत बड़ा कारक रहा। हिंदू पुनरुत्थानवाद के कारण हिंदू, हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए गए, गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना की गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उस दौर में वैदिक संस्कृति के वापस लौटने की कामना की गई और उससे जोड़ा गया, और इस सब में हिंदुओं को मुसलमानों को जोड़ पाना असंभव था। साथ ही साथ इस दौर में मध्यकाल के दौरान जो विकृत व्यवस्था थी, वह जो मध्यकाल का संक्रमण का दौर था, उसकी भी चर्चा की गई, जिससे मुसलमानों का आहत होना भी स्वाभाविक था। साथ ही साथ अगर हम देखें सैयद अहमद खां का अलगाववाद, तो सर सैयद अहमद खां मुस्लिमों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे और इस कारण से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर वे मुस्लिमों को उत्थान चाहते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति राजभक्ति की भी नीति का पालन करना पड़ेगा, इसलिए इनकी जो सोच थी इसी में अलगाववाद के बीच निहित थे। उसके बाद 1905 और 6 के दौरान जो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन चला, उस दौरान में मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ न देते हुए ब्रिटिशों का साथ दिया और वे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से अपने आप को अलग रखे, जिसका लाभ उन्हें 1909 में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक एक्ट को पारित करके उनको पृथक निर्वाचन की सुविधा दी, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुसलमानों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया गया था। एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक मंदी भी है, जिसकी वजह से बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की स्थिति पैदा हुई और अंग्रेजों ने वही कुटिल चाल चलते हुए हिंदुओं को मुसलमानों का कट्टर दुश्मन बताया और उन्होंने इस सारी समस्याओं का जड़ बताया, जिसकी वजह से मुस्लिम सांप्रदायिकता भी विकसित हुई। मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्वरूप था वो उग्र सांप्रदायिक स्वरूप था। दरअसल जिन्ना जो थे प्रारंभ में नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, लेकिन 1920 ईस्वी के बाद उनके विचारों में जबरदस्त परिवर्तन आया और उन्होंने उग्र सांप्रदायिकता का सहारा लिया और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करके उन्होंने उनकी भावनाओं को उद्वेलित करके हिंदुओं के साथ अलग रहने की अलगाववादी नीति एवं सांप्रदायिकता की नीति को बढ़ावा देने का कार्य किया। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि 1946 के दौरान जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अर्थात कैबिनेट मिशन जो भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना के उद्देश्य से आया था, उसने पाकिस्तान की मांग की, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। इसी के विरुद्ध आवाज उठाते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया और इस दौरान बहुत बड़े दंगे देखने को मिले। हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट हुए, बहुत सारे दंगाए हुए, लेकिन इन सब के बाद अंततः भारत का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और इस प्रकार इस सांप्रदायवाद ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो हम देख सकते हैं कि 1000 वर्षों तक भारत में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते आए, लेकिन इसके बावजूद वो आपसी एकता नहीं कायम कर पाए और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो अपनी कठोर एकता का परिचय देना था वो नहीं दे पाए और ब्रिटिशों ने भी अपनी साम्राज्य को स्थापित रखने के लिए भारतीयों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इनको फंसा दिया और फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत इन्होंने भारतीयों को आपस में लड़वाया और जिसका नतीजा सांप्रदायवाद था और इसी सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के कारण भारत अंततः विभाजित हो गया। तो हम आज के क्लास को यही विराम देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।